माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब, आज हम बहुत ही मज़ेदार सूजी का टुकड़ी हलवा बनाने जा रहे हैं। आपने कई तरीक़ों से हलवा बनाया होगा, लेकिन टुकड़ी हलवा जो है ना, ये ना सिर्फ खाने में मज़े का होता है बल्कि झटपट बन के तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाने के बाद 2-3 महीनों तक भी आप इसको स्टोर कर लें तो ख़राब नहीं होता। तो चलिए मज़ेदार सा हलवा बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है सूजी है व्यूअर्स 4 कप। इसको मैंने अच्छे से छान लिया, स्टेन कर लिया है। 1.5 कप मैंने लिया है देसी घी, 2 कप मैंने ली है चीनी, 10 अदद मैंने लिए है बादाम, इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1/2 कप लिया किशमिश और 1/2 कप मैंने लिया है नारियल का बुरादा। और ये वाला जो है ना कप, यानी कि ये वाला गिलास, मैंने इसी से सारे मेजरमेंट किए। आपने जो भी कप या गिलास लेना है सारी मेजरमेंट उसी से करनी है, ठीक है। ये नहीं कि किसी कप से आपने सूजी ले ली, किसी कप से आपने चीनी ले ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक ही कप से आपने सारी मेजरमेंट करनी है, ठीक है। तो टुकड़ी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने बर्तन तैयार करके रखना है। यहाँ पे मैंने एक डिश ले ली, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। आप चाहें तो घी से भी कर लें, कोई परात ले लें, ट्रे ले लें या बेकिंग ट्रे ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए थे, किशमिश, नारियल का बुरादा और बादाम, सबको मैंने यहाँ पे इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसको मैंने रख देना तैयार करके। इसको पहले से तैयार करके रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हलवा तो जल्दी से सेट हो जाता है, इसलिए सबसे पहले इसको तैयार कर लें। उसके बाद बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पैन, उसमें मैंने डाला है 2 कप पानी, यानी कि 2 मेजरमेंट वाले जो कप मैंने लिए थे वो, और 2 कप जो चीनी हमने रखी हुई थी वो वाली, ठीक है। 2 कप पानी, 2 कप चीनी। अब हमने पानी के अंदर चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना, हल कर लेना है। इसको छोड़ना नहीं है जब तक कि चीनी जो है ना अच्छे से पानी के अंदर मिक्स ना हो जाए, ठीक है। चीनी नीचे नहीं लगनी चाहिए वरना कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे चीनी मिक्स हो चुकी है, तो अब हमने इसको दम वाली आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। आ जाते हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी, ठीक है व्यूअर्स। घी डालने के बाद हमने इसके नीचे हल्की आंच जला देनी है, यानी कि दम वाली आंच, ठीक है। दम वाली आंच पे हम इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करने के बाद फिर मैंने इसमें शामिल करनी है 3 से 4 अदद इलायचियाँ तोड़ के डाल देनी है, ठीक है। और इसको हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है ताकि जो इलायची का फ्लेवर है वो अच्छा सा इसके अंदर आ जाए, ठीक है। इसको इलायची को कड़कड़ाने के बाद क्या करना है कि इलायची के जो बीज हैं ना वो हमने इसके अंदर रहने देने हैं, और जो इसका छिलका है ना वो हमने निकाल देना है, ठीक है। छिलका हमें इसके अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो जब आप चाशनी बनाते हैं तो चाशनी में भी आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ तो इसलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इलायची के छिलके निकाल के बाद हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर डालनी है सूजी, ठीक है, जो हमने रखी हुई थी ना साइड पे। सूजी को हमने अब अच्छे तरीके से भून लेना है 10 से 12 मिनट तक, ठीक है। आपने आंच तेज़ नहीं करनी वरना जो सूजी है वो जल जाएगी, कच्ची रह जाएगी और हमारे हलवे का जो जायका है ना वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे आपने इसको भूनना है अच्छे तरीके से, जब तक कि इसके अंदर ना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। इसको हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए भूनना है, छोड़ना नहीं है वरना ये कहीं से लाइट हो जाएगी, कहीं से डार्क हो जाएगी और इसका एक जैसा कलर नहीं आएगा। तो आपने इसको मुसलसल चमचा हिलाते हुए अच्छे तरीके से भून लेना है। ये हलवा बहुत मज़े का बनता है, आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप सूजी के स्नैक्स भी कह सकते हैं, इसको कड़क हलवा भी कहते हैं, जो कि चाय के साथ बहुत मज़े का लगता है। और जो बच्चे हैं, बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके घर अगर मेहमान आ जाए तो आप चाय के साथ भी इसको पेश कर दें, ये बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। आपने चम्मच नहीं रोकना, चमचा आपने मुसलसल हिलाते जाना है। इसको चलाते, भुगाते, दौड़ाते हमने जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाते हुए तैयार कर लेना, ठीक है।
ये देखिए गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो अब जो हमने दूसरी तरफ चाशनी बनने के लिए रखी हुई थी वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बस हल्की सी हमें तार चाहिए इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही, बस रास्ते में टूट रही है, बस इतना चाहिए हमें, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसके नीचे आंच कर देनी है बंद। ये तैयार हो चुकी है। इधर जो दूसरी तरफ है सूजी भी तकरीबन हमारी भून चुकी है। बहुत ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं ना, बहुत ही प्यारा कलर आ गया। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमने शीरा या चाशनी बना के रखी हुई है वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। व्यूवर्स, आंच हल्की होनी चाहिए, आंच दम वाली होनी चाहिए, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी रेसिपी जो है वो लो आंच पे बनती है, यानी कि दम वाली आंच पे बनती है। अब जल्दी से हमने इसको मिक्स कर लेना है और इतना पकाना है कि जब तक के हलवा जो है ना वो कड़ाही छोड़ने लग जाए, ठीक है, तब तक हमने इसको पकाना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे। इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, बस हल्का सा हमने नरम ही रखना है व्यूवर्स। तो इस टाइम पे आके अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवा इकट्ठा होना शुरू हो गया है, इसके अंदर दाने दाने से आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने अब इसको ज़्यादा सख्त नहीं करना, बस इतना सही रखना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ना कि ये कढ़ाई को छोड़ना शुरू हो गया है बिल्कुल भी। ये देखें, दिखा रही ना आपको, कितना ज़बरदस्त, इतनी प्यारी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली है। तो अब हमने इसको उतार लेना है। ये तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। आंच बंद कर देनी है और इसको अब हमने उतार के जल्दी से जो डिश तैयार करके रखी हुई थी उसमें निकाल लेना है, ठीक है। देखिए ना कितना ज़बरदस्त कलर है व्यूवर्स, बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको जल्दी से सेट कर लेना है इसके अंदर, इक्वल सा सारी डिश के अंदर इसको फैला लेंगे। इसको आपने जल्दी जल्दी से फैला लेना है, ठंडा नहीं होने देना। अगर ये ठंडा हो गया ना तो ये सख्त हो जाएगा, फिर ये सेट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपने इसको जल्दी जल्दी से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से सेट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए एक दफ़ा छोड़ देना है, ठीक है। 10 से 15 मिनट के बाद आपको बताती हूँ कि अब हमने इसको क्या करना है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखें ये सेट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने नाइफ से ना ऐसे इसके अंदर निशान लगा लेना है, ठीक है। इसको काट लेना है, किसी भी शेप में स्क्वायर काट लें या किसी भी तरीके से आप इसको काट लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अभी से हार्ड होना शुरू हो गया। अगर हम इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो ये ज़्यादा सख्त हो जाएगा, फिर ये कटेगा नहीं, ये टूटना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ना, मुझे अभी से मुश्किल हो रही थी, ठीक है, इसको काटने में। आप मज़ीद इसको 15 मिनट रेस्ट देंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें व्यूवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है ना टुकड़ी हलवा बन के तैयार हो चुका है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह से महफूज किया जाने वाला हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है। आप किसी भी एयर टाइट जार में इसको महफूज कर सकते हैं। 2 से 3 माह के लिए आप हॉस्टलाइज बच्चियों को दें या जो बाहर काम करने वाले बच्चे जाते हैं उनको दें, चाय के साथ खाएं, मेहमानों को दें। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। बस आपने ख्याल ये करना है कि जिस बर्तन में आपने इसको महफूज करना है रखना, वो गीला ना हो, वो बिल्कुल खुश्क हो। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करती चलूँ, मेहनत का फल या मसले का हल हमारा रब देगा। ये ना सोचो कि कब देगा, कैसे देगा, लेकिन जब भी देगा ना बेहिसाब देगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।